फ्रेंड्स, पौधों में लगातार ग्रोथ और उनमें फूल पाने के लिए पौधों की अच्छी देखभाल के साथ साथ उसमें सही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और पौधे ढेरों फूल देंगे। फूलों का आकार बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कभी कभी प्लांट में फूल तो आते हैं लेकिन फूलों का आकार छोटा होता है या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है। ख़ासतौर पे आपने देखा होगा गुड़हल प्लांट में कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो ऐसा पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा और पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसके साथ ही एक कॉमन प्रॉब्लम होती है प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने की। यदि 2 से 4 पत्तियां कभी कभार पीली पड़ती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार पत्तियां पीली पड़ के प्लांट झड़ा रहा है, इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ भी रुक गई है, तो इसका मतलब पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। तो इस फर्टिलाइज़र में पौधे को मैग्नीशियम मिल सकेगा। इससे पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, साथ ही पत्तियों का रंग हरा और चमकीला रहेगा, पौधा घना बनेगा। और यदि आप इसका यूज़ अपने दूसरे पौधों जैसे कि सब्जी वाले या फ्रूटिंग प्लांट्स पे करते हैं तो उनमें सब्जियों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होगी, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना बताऊं, आपको कुछ बातें अपने प्लांट की देखभाल से संबंधित ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, पौधे में किसी भी तरह के सूखे हुए फूल हैं या फिर कटे फटे पत्ते हैं उनको समय समय पर आपको हटाते रहना है, क्योंकि ये सूखे हुए फूल प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं और पौधा नए फूल नहीं बना पाता है। तो ये काम आप अपने पौधों पर ज़रूर करें। इसके साथ ही पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मिट्टी का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जड़ें मजबूती से विकास नहीं करेंगी, आप प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे, पौधे पर इसका किसी तरह का असर नहीं होगा। इसलिए 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इस तरह से मिट्टी हल्की रहनी चाहिए जिससे कि पर्याप्त मात्रा में जड़ों को ऑक्सीजन पहुंच सके। यदि वाटरिंग की बात करते हैं तो प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, उतना ही पानी डालना है जितनी कि मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग से जड़ें खराब होने लगती हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और कैसे पौधों पर यूज़ करना है। तो 2 चीज़ों की मदद से मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह है मेथी दाना। मेथी दाने में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी है। तो 2 चीज़ों को मिलाकर मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मेथी दाने का यूज़ करना है। पौधे की संख्या के हिसाब से आप इसका कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच मेथी दाना। 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं ये क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। जिस हिसाब से आप अपने प्लांट के लिए बनाएंगे उसी हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लें। इसको हमें एक जार में डाल देना है। इसके बाद हमें 1 गिलास पानी में इन मेथी दाने को रात भर के लिए गलाने रख देना है। तो 1 रात पहले मैंने मेथी दाने गलाए थे, कुछ इस तरह से आपको ये पानी मिलेगा। इसका पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है। इसको अब हमें छान लेना है। इसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ मिलाऊंगी, तो इसको छान लेना है। ये देखिए पूरा मेथी दाना इस तरह से गल जाएगा, तभी आपको इसके पानी का यूज़ करना है। अब इसे हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। 1 गिलास पानी है तो इसमें 4 गिलास सादा पानी मिलाना है। तो मेरे पास ये लगभग 1 लीटर मेथी दाने का पानी तैयार है। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। ये है एप्सम साल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। प्लांट में मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। आसानी से आपको किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। पत्तियों को हरा करना और उसमें चमक देना इसका काम होता है, पौधे को घना करता है। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ महीने में एक बार ज़रूर करें। तो 1/4 चम्मच मैंने ये एप्सम साल्ट लिया है और इसको इसी में डाल देना है और इसे हमें 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आपको इसे अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। आपको उतना ही डालना है जिससे कि ये
ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल पाए, जितना जड़ें अवशोषित कर सकें उतना ही फर्टिलाइज़र आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।